अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के गवर्नमेंट सेक्टर एमबीबीएस 2024 के एडमिशन्स के वाले से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से जो है वो एमबीबीएस गवर्नमेंट सेक्टर की सिर्फ 3 मेरिट लिस्टें ही लगाई जाएंगी जैसा कि एडमिशन शेड्यूल में अनाउंस किया गया है। और उसके अलावा ये भी देखेंगे कि मेरिट लिस्टें जो है वो कितनी लगेंगी और फर्स्ट और लास्ट लिस्ट का जो है वो हमारे पास जो है मेरिट में क्या डिफरेंस आएगा, और फर्स्ट लिस्ट में हमारे पास क्या मेरिट होगा, लास्ट लिस्ट में हमारे पास क्या मेरिट होगा और क्या रैंक होगा, क्या हमारे पास एक्सपेक्टेड मेरिट होगा, क्या डिफरेंस आएगा एक्सपेक्टेड जो है वो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट लिस्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से जो एडमिशन शेड्यूल अनाउंस किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्टों की जो है वो अनाउंसमेंट की गई है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट हमारे पास 20 को लगेगी, सेकंड 24 को और थर्ड 28 को। उसके बाद जो है वो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस यानी क्लासेस का स्टार्ट हो जाएगा 1 मार्च 2025 से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये 3 लिस्टें जो ये सिर्फ जो है शेड्यूल, एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है। इसके बाद जो है जैसे जैसे हमारे पास वेकेंट सीट्स होंगी तो उसी के हिसाब से जो है वो फर्दर जो है लिस्टें लगती रहेंगी। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो हमारे पास लास्ट ईयर जो है वो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की जो हैं वो 11 के करीब सीट्स, 11 के करीब लिस्टें लगी थी। और पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जो है 10 के करीब जो है लिस्टें लगी थी। तो इस दफ़ा भी जो है जितनी हमारे पास जो है स्टूडेंट्स आते रहेंगे, सीट्स वेकेंट होती रहेंगी, तो उतने मज़ीद स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए वक्तन फ़वक्तन लिस्टें जो है वो लगती रहेंगी। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लिस्ट और लास्ट लिस्ट में मेरिट रैंक में क्या फ़र्क आएगा, क्या एक्सपेक्टेड मेरिट होगा फर्स्ट और लास्ट लिस्ट का, उसमें क्या डिफरेंस नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 2023 में जो है वो फर्स्ट लिस्ट में जो मेरिट था वो 91.2318 था। और लास्ट लिस्ट के अगर हम मेरिट की बात करें 11th लिस्ट में जो हमारे पास मेरिट था वो हमारे पास जो है 91.1318 था, यानी 0.100 का डिफरेंस हमारे पास जो है देखने को मिला था। और लिस्ट के हमारे पास अगर मेरिट रैंक की बात करें फर्स्ट लिस्ट में हमारे पास जो है 3121 सीट्स थी, जबकि हमारे पास जो 3121 रैंक तक जो है वो हमारे पास मेरिट आया था। और लास्ट लिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें 3296। यहाँ पर एक काबिल गौर बात यह है कि हमारे पास टोटल सीट्स जो थी लास्ट ईयर वो 3047 थी, लेकिन मेरिट रैंक जो है फर्स्ट लिस्ट में ही हमारे पास जो है 3121 तक चला गया था। उसकी मेन वजह जो थी वो बीडीएस और दूसरी कैटेगरीज जो हैं एमबीबीएस की होती हैं, एमबीबीएस की दूसरी कैटेगरीज जिनको स्टूडेंट्स के प्रेफर करते हैं वहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, तो उनमें अगर उनको अच्छा मिल रहा हो कॉलेज तो उनको वहाँ पर जो है वो एडमिशन मिल जाता है। तो उस वजह से जो है वो हमारे पास जो है मेरिट रैंक जो है वो कम हो जाता है। तो इस दफ़ा ऐसा सीन नहीं होगा। इस दफ़ा जो है वो जितनी हमारे पास सीट्स हैं, सपोज़ करें हमारे पास जो सीट्स हैं 3144 सीट्स हैं, तो 3144 रैंक तक ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हमारे पास जो है रैंक रहने के चांसेस हैं। बिकॉज इस साल जो है वो हमारे पास बीडीएस के एडमिशन पहले नहीं हो रहे, तो स्टूडेंट बीडीएस को प्रेफर नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो हमारे पास जो सीट जो होंगी अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट की या फिर दूसरा कोई कोटा है तो उसमें जो है वो सीट्स निकलेंगी, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तकरीबन जो है 3160 के करीब इतना हमारे पास जो है मेरिट रैंक रहने के चांसेस हैं। मेरिट रैंक के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है तकरीबन सीट्स के हिसाब से देखें तो 250 तक जो है वो हमारे पास फ़र्क आता है। 3047 सीट थी, लेकिन मेरिट रैंक जो है वो 3296 था लास्ट लिस्ट में। और अगर फर्स्ट और लास्ट लिस्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है 225 के करीब, 170 के करीब जो है ये हमारे पास जो है फ़र्क, 175 के करीब जो है फ़र्क नज़र आता है। तो अब हम जो है वो इस साल का जो है वो मेरिट देख लेते हैं कि इस साल हमारे पास मेरिट की क्या सूरत हाल होगी। लास्ट ईयर के अगर हम ये हमारे पास जो है सईद एमडी कैट की टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इस साल जो सीट्स हैं वो हमारे पास जो है जी 3144 हैं। तो फर्स्ट रैंक लिस्ट का अगर हम रैंक देखें, एक्सपेक्टेड रैंक अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास जो है 3144 होगा, तो लास्ट लिस्ट में हमारे पास जो है रैंक वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो 3400 के करीब जो है रहने के चांसेस हैं। बिकॉज 250 तक का जो है वो फ़र्क पड़ता है।
3144 हमारे पास सीट्स हैं, तो लास्ट लिस्ट तक जो है वो 3400 तक जो है वो हमारे पास 3420 तक जो है वो हमारे पास मेरिट रैंक जो है वो चला जाएगा MBBS का। और इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है मेरिट रैंक में जो फ़र्क आएगा 3150 पर यहाँ पर 94.077 है, लेकिन ये हमारे पास ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का MD कैट होने से पहले है। तो यहाँ पर अगर हम मेरिट की बात करें, इस साल के मेरिट की बात करें तो ये हमारे पास जो है ये रैंक है और ये हमारे पास जो है मेरिट है। मेरिट इस साल अगर हम सपोज़ करें कि 94.3 के करीब रहने के चांसेस हैं, तो सेकंड लिस्ट में हमारे पास जो है लास्ट लिस्ट में हमारे पास जो मेरिट है वो पिछले सालों के हिसाब से 94.2 या 94.15 के करीब जो है वो रहेगा। तो इतना डिफरेंस जो है फर्स्ट और लास्ट लिस्ट में हमारे पास आ सकता है। और मेरिट रैंक की अगर हम बात करें तो वो सीटों के हिसाब से जो है वो 3400 के करीब जो है वो जाने के चांसेस हैं, बिकॉज 250 के करीब 200 से 250 300 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं लास्ट लिस्ट तक वो न्यू ऐड होते हैं। तो दोस्तों ये थी तमाम तर इन्फॉर्मेशन मेरिट लिस्टों के हवाले से, फर्स्ट और लास्ट लिस्ट के हवाले से कितनी मेरिट लिस्टें लगती हैं और क्या मेरिट में चेंज आता है, मेरिट रैंक कितना कम होता है, इसके हवाले से इस वीडियो में बताया। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहेंगी मेरिट लिस्टों और एडमिशन्स के हवाले से। फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे। अपने वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए हाफिज़।